दोस्तों, इंसानी इतिहास भरा हुआ है युद्धों और संघर्षों से, कुछ बड़े और कुछ छोटे। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 होने की बात हो तो यह शायद इंसानियत की सबसे बड़ी जंग होगी। इसमें मॉडर्न तकनीक, बड़ी सेनाएं और गंभीर रणनीति शामिल होगी। दशकों से लोग एक संभावित वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात करते आए हैं। यह लगभग 1960 में होने वाला था, जब रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर था। लेकिन भगवान का शुक्र है, हमने उसे टाल दिया। लेकिन चलो मान लो दोस्तों कि अगली बार हम इतने भाग्यशाली नहीं होते। वर्ल्ड वॉर 3 कब हो सकता है, यह कहना मुश्किल है। राजनीतिक व्यक्तियों की हत्या, इंटेलिजेंस थ्रेट्स या महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए झगड़ा हो सकता है। ऐसे हालातों में युद्ध के चांस ज्यादा लगते हैं, लेकिन असल में इसका चांस आप सोचते हैं उससे कम है। दोस्तों, 1944 के बाद दुनिया ने कई अलग अलग संघर्षों का सामना किया है। वियतनाम, अफगानिस्तान और अनेक सिविल वॉर्स। हमें याद रखना चाहिए कि एक वर्ल्ड वॉर के लिए पूरा विश्व शामिल होना चाहिए। और 1944 के बाद से दुनिया का ढांचा काफी बदल गया है। अब देश पहले जैसे गहरे मित्र नहीं हैं। सेनाएं पहले से ज्यादा मजबूत और माहिर हैं। जैसे पिछले विश्व युद्धों में, इसमें भी करोड़ों लोग मर सकते हैं और पृथ्वी को रिकवर करने में दशकों या शायद सैकड़ों साल लग सकते हैं। जमीन पर जो सैनिक होंगे दोस्तों, उनके पास एक्सोस्केलेटन्स हो सकते हैं। ये सैनिक के शरीर को घेरने वाला मेटल फ्रेम होता है जो उनकी शक्ति को बढ़ाता है। हाँ, ये उन्हें रोबोकॉप नहीं बनाएगा, लेकिन सैनिकों को भारी सामान को लंबी दूरी तक कैरी करने में मदद करेगा। यह भी संभव है कि युद्ध समुद्र या आसमान में नहीं, बल्कि स्पेस में हो। सेनाएं सैटेलाइट्स के लिए लड़ सकती हैं, जो नीचे क्या हो रहा है उस पर प्रभाव डाल सकती हैं। हाँ, यह सब साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये हथियार डरावने हैं और उम्मीद है कि इनका इस्तेमाल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें लोगों को मारने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन शायद जमीन पर बहुत कम सैनिक होंगे। दोस्तों, भविष्य के युद्ध शायद कंप्यूटर्स पर लड़े जाएंगे। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के अलावा बैटलफील्ड पर कुछ और नहीं होगा। और यह भी हो सकता है कि आने वाले युद्ध में हिंसा का कोई प्रवाह न हो। दूसरे देशों के कंप्यूटर्स में हैकिंग, पावर ग्रिड को बंद करना, यह सब संभव है। और यह जंग किस बारे में होगी? यह संसाधनों के लिए हो सकती है, विशेष रूप से पानी के लिए। क्योंकि ताजा पानी इतना कम और महत्वपूर्ण है, देश शायद उसे लेकर लड़ेंगे जब तक वह घटता रहेगा। उम्मीद है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी लंबा नहीं चलेगा। तो यह कैसे खत्म हो सकता है? दोस्तों, एक बड़ी वजह, और यही वजह है कि अब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। शहरों को रिकवर होने में दशकों लगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो 2 एटम बम उपयोग किए गए थे, वे आज के मॉडर्न एटम बम के सामने छोटे हैं। और दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 14,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका, रशिया और चाइना के पास हैं। अगर एक देश पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो यह गेम ओवर हो सकता है। और अगर एक देश ने एक बॉम्ब गिराया तो दूसरा देश भी ऐसा कर सकता है, फिर एक और जल्दी ही दुनिया तबाह हो जाएगी। तो कौन इस जंग को जीतेगा? दोस्तों, एक पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 दुनिया पर भारी असर डालने वाला होगा। यह कहा जा सकता है कि दुनिया कभी भी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन इस पर सोचकर सोना अच्छा नहीं होता। ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, जिसमें अनेक देश शामिल हों, बहुत कम है। अगर 2 देश लड़ते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे देश जो सीधे शामिल नहीं हैं, वे उनके लिए नहीं लड़ेंगे और उन्हें खुद लड़ने देंगे। युद्ध भयानक होते हैं, हमें इन्हें टालने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, एक इतने भारी विषय के बाद मुझे थोड़ा मनोरंजन चाहिए। पता है कैसा होगा अगर हम स्टमक एसिड से भरे एक पूल में जंप करें? शायद मजेदार नहीं, लेकिन यह एक और दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा कि कहानी के लिए लगता है।